अस्सलामुअलैकुम। जो आज का स्ट्रक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर आप बोलते हैं मैं लिख कर ही रहूंगा, मैं वहां जाकर ही रहूंगा, मैं उससे शादी करके ही रहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद आपने जो यहाँ स्ट्रक्चर है यह है एंड आफ्टर। एंड लगाएंगे वर्ब, उसके बाद आफ्टर, और उसके बाद जो आपका वर्ब है ध्यान रखना है वो आईएनजी फॉर्म में होगा। अब आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको इस पूरे स्ट्रक्चर की क्लैरिटी होगी। स्ट्रक्चर क्या है कि मैं लिख कर ही रहूंगा, आई विल एंड आफ्टर राइटिंग, मैं वहां जाकर ही रहूंगा, आई विल एंड आफ्टर गोइंग देयर, मैं यहाँ दाखिल होकर ही रहूंगा, आई विल एंड आफ्टर एंटरिंग हियर। इंटर नहीं होता है, एंटर होता है। अक्सर आप बोलते हैं इंटर, इंजन, इंजन नहीं इंजन, इंजीनियर बोल देते, इंजीनियर नहीं इंजीनियर, इंजीनियर। तो इन वर्ड्स को भी देखा करें, प्रोनाउंसिएशन को भी देखा करें। मैं उसे बता कर ही रहूंगा, आई विल एंड आफ्टर टेलिंग हर। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, ये आपने ट्रांसलेट करके कमेंट में बताना है। मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा, इसको ट्रांसलेट करके आपने कमेंट में बताना है। इसके साथ साथ आपको अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारी ऑनलाइन स्पोकन क्लास का पार्ट बनना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नहीं बुलवाएंगे। आप जब भी हमारी क्लास में दाखिल होंगे, जब ऑनलाइन क्लास में आएंगे, देयर विल बी ओनली वन थिंग दैट वुड बी स्पीकिंग। हाँ, जो भी पढ़ाने का काम है वो सारा हमने क्लासेस से पहले करा दिया है। क्लास में एक ही चीज होगी, दैट वुड बी डिस्कशन, एंड यू गाइज वुड बी स्पीकिंग इन द क्लास, एंड टीचर वुड बी टू ऑब्जर्व यू। वरना अक्सर ऐसा होता है कि टीचर आ जाते हैं क्लासेस में, वो पढ़ाने लगते हैं, और आप सुने जा रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि सुनने से इंग्लिश आएगी, तो आज आपकी उम्र क्या हो गई है? 20 साल, 30 साल, 25 साल, 40 साल, 45 साल। क्या सुनने से इंग्लिश आई? तो इसका मतलब सुनना इज नॉट द सोल्यूशन। नाउ यू विल हैव टू चेंज योर प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज, जिसको प्रियोरिटी आप पढ़ देते हैं, प्रायोरिटीज यानी अपनी तरजीहात को आपको तब्दील करना होगा। तरजीहात क्या है कि अब आपको क्लासेस में बोलना होगा, बोलना डिफरेंट तरह से। बोलना मीन कि आपकी जुबान चले। अगर आप बिल्कुल लो लेवल के बच्चे, जीरो लेवल के बच्चे हैं, हम उनको किस तरह बुलवाएंगे? उनको बुलवाना फौरी तौर पर आसान नहीं है। तो उनको हम क्या, पहले उनको प्रैक्टिस पे लेके आते हैं। अगर हमने उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है तो उसकी प्रैक्टिस उसकी जुबान से करवाना। एक तो रिटन प्रैक्टिस करा के, भाई जब आप जुबान बोलनी है तो जुबान वाली ही प्रैक्टिसेस करें, जहां जुबान का दखल अंदाजी हो, जुबान का तदाखुल हो। अगर जुबान ही नहीं इस्तेमाल हो रही होगी, रिटन लिख करेंगे, तो फिर तो आप, यू आर गोना बी अ गुड राइटर, यू आर नॉट गोना बी अ गुड स्पीकर। सो टू बी अ गुड स्पीकर, देयर इज ओनली वन थिंग, ओनली वन कंडीशन that you would have to follow is कि you would have to utilize your taru.